ये सर। कितने पैसे लिए उसने तुमसे? अब मुझसे सर 7,500 समथिंग ली है सर। अच्छा, और कितना दे रहे हो? 1 ईयर। 1 ईयर। सही है, चेक कर लेना एक बार। सर उसने अभी 1 मंथ का करके दिया, बोल रहे कि मैं रिन्यू करता रहूंगा हर महीने। अब पता नहीं सर, जितना चल रहा है चला रहे सर। अच्छा, मतलब वो फिर तुम्हारे पैसे तो कम से कम वेस्ट नहीं जाएंगे। वन वन मंथ के कितने हैं उसमें? किसमें सर? ये GUNT वाले में 1 मंथ के कितने, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू में कितने चार्जेस हैं 1 मंथ के? 1 मंथ का तो सर, ट्रेडिंग व्यू का प्राइस बताओ 1 मंथ का सर। हाँ, प्रीमियम का। वो तो वो एक टैक्स वैक्स लग के जाता होगा ना फिर। पता नहीं ये लोग करते कैसे सर, मुझे इस बात से समझ में नहीं आया। हम्म प्रीमियम वाले का सर 1 मंथ का मंथली का है सर 4995। मंथली काफी कॉस्टली पड़ता है इसका। चलो कोई नहीं, अभी तो 1 मंथ तो है ही है। 1 मंथ, जैसे ही 1 मंथ के 2-4 दिन बाकी होंगे, 2-4 दिन ट्रेडिंग भी समझता है, उसको तुरंत बोलना चालू करूंगा भाई 1 मंथ है, उसका रिचार्ज का देख लियो, तो शायद दिक्कत ना आए मुझे। ओके। सही है। तो मैंने आज सुबह में जस्ट आके चेक किया था, उसका तो कोई मैसेज ही नहीं था। तो मैंने देखा, आके चेक कर किया तो प्रीमियम और वो सब कंप्लीट था, तो मैंने आपको मैसेज डाला सर। अच्छा, मैं अभी खोल के ज्वाइन किया पहले। ओके। हाँ। नहीं, मैंने आपको आईडी पासवर्ड भेजा ना, वही है, मैंने कुछ चेंज ही करता ही नहीं सर। ओके। निफ्टी, निफ्टी का अच्छा तुमने आज तो खैर अच्छा ट्रेड था तो मतलब शॉर्ट वॉट का। मैंने दो ट्रेड और मिस कर दिए थे, 2 ट्रेड मिस कर दिए थे। बाकी मेरे ने 3 ट्रेड पकड़े थे, तीनों में अच्छा गया था सर। अच्छा, तीनों शॉर्ट की थे क्या? हम्म, याद नहीं है सर, देख लेता हूँ। लगभग तीनों शॉर्ट के ही पकड़े होंगे, या एक कॉल का बाई किया हो तो। देखना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा, देख लेता हूँ। ये निफ्टी ऊपर से एलएच करके, नेचुरल के साथ एलएच करके अच्छा गिर रहा है सर। हाँ। ऑर्डर ब्लॉक से ही, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही घूम रहा है, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। हम्म निफ्टी। सॉरी सर, नेचुरल गैस का ही बोल रहा था। नेचुरल गैस टारगेट आ गया उसका। ठीक है। सर मैंने दो दो बार पुट बाय किया था, एक बार कॉल बाय किया था। अच्छा। यस। निफ्टी, ये इजी था। कल हमने बात की थी ना कि अब ये 2-3 दिन ऊपर है तो नीचे जाएगा। यस। और इसमें डेली का लो तोड़ा और ये धड़ाधड़ गिरता चला गया। मतलब ट्रेडिंग लो स्टार्ट है। तोड़ते ही इसने पूरा जो ये 3 दिन का मूव था एक ही बार में कवर कर दिया इसने। अब ये यहाँ पे जाएगा, ये गैप वैप फिल करेगा ये। तो और दूसरा एक और चीज है इसमें, अ, बाकी तो ट्रेड थोड़ा इजी था, ये हमें पता ही था कल कि यहाँ पे ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमने देख ही लिया था। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और इसी का थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह करना था। और ठीक है, तो ये जोन बना हुआ था एक, ये मिटिगेटेड हो गया था। ओके।
125 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, ऐड करना पड़ेगा 125। ठीक है, 1 मिनट, ये कब से खुला है मार्केट? इसमें चार्ट में 5 मिनट का चार्ट, फिर राइट। इस चार्ट में एक वो सेटिंग करनी पड़ेगी अपन को। बाकी तो ठीक है, आरटीएच है, आरटीएच है, सही है। आरटीएच मतलब सर? ये मतलब प्री वाला टाइम इंक्लूड नहीं करता, ये मार्केट का टाइम इंक्लूड करता है आरटीएच। 9:30, ये 9:15 टू 3:30, और ईटीएच में वो 9 बजे से इंक्लूड कर देता है, तो कई बार कैंडल्स गलत बन जाती हैं उसमें, वैसे तो सर इसमें एक ठीक। बार वो चालू करो ना, कि टाइमर। टाइमर? 5 मिनट की कैंडल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, उसमें कितना टाइम बाकी है? अच्छा, ओके। वो पिछले वाले में लगा रखा था, मैं तो भूल भी गया, वो लगाया हुआ था वैसे पहले। डीजल लगाया हुआ था। हाँ वो मैं हाँ लगाया हुआ था। तो टाइमर उसमें लगता था आपका स्केल्स एंड लाइंस, ऑटो स्केल्स मोड, 24 आवर फॉर्मेट, कैंडल्स सिंबल्स, स्टेटस, टेक्स्ट, टॉप बॉटम, ट्रेडिंग, buy sell instantly, notification, position, orders, execution, alert। इसमें ही लगता था सेशन ब्रेक, तो सेशन ब्रेक लगा देते हैं। आइडियाज, कलर बार, बॉडी, रेगुलर सेशन, एक्सटेंडेड नहीं, डिफॉल्ट। हाँ तो खुद बोल रहा हूँ इसमें कैसे लगाते थे, खैर देखूंगा मैं अभी। एक बार और देख लेते हैं कि कुछ मिल जाए तो। bid and high indicator, Click previous on the day price. close, symbol indicator and financial in pre-market, post-market line से high and low value, bid and ask, time scale, days of the week, lock price, canvas, navigation, top bottom, trading। सर ये ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा आपको। ये क्लिक, राइट क्लिक करके। हाँ हाँ, यहाँ पे जाइए। लेबल्स, नीचे नीचे लेबल्स है ना, लेबल्स। लेबल्स? प्राइस यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे बंद कर दीजिए। प्राइस, प्राइस चार्ट पे जाइए, जो ये प्राइस दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके जाइए। हम्म। वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। इस पे करूं, राइट हाँ क्लिक करूं? हाँ हाँ, लेबल्स। यहाँ पे आएगा काउंटडाउन बार क्लोज वाला, वो वाला ऑप्शन दिखा रहा है ये मुझे। काउंटडाउन टू बार क्लोज, ये तो हाँ। टिक है। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा लग रहा है। मे बी, मैंने भी गूगल पे डाल के देखा तो यही दिखा रहा है। हाँ तो यही है फिर। अभी उसमें दिखाएगा ना नेचुरल गैस में, क्योंकि निफ्टी तो बंद है अभी। ये सर आ गया, रिफ्रेश करके देखोगे आ जाएगा। मैंने भी दूसरे फिबोनाची टेम्पलेट में करके देखा है। तो फंक्शन लिखने पड़ते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, ये आ रहा सर है। सर लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, आप गूगल कर दो। हाँ मतलब गूगल वगैरह या ढूंढने पड़ते हैं, दिमाग से निकल जाता है।
आगे से हाँ आ गया। इसमें सारे टेम्पलेट कॉपी करनी पड़ेंगे और लिस्ट सारे सारे कॉपी मारे हुए हैं लगभग। और लिस्ट भी कॉपी मारनी पड़ेगी। कौन सी लिस्ट? आपने मुझे जो जो लिस्ट मार बोली थी ना, मैंने मार दी थी सर। ओके। अभी तो 3-4 ही है, काफी है लिस्ट तो। चलो देखेंगे अभी। अ, जब तुम खाली बैठे होगे ना तब कॉपी कर लेना, अभी नहीं। सर शायद अभी उसमें तो कॉपी नहीं होगा। अच्छा उसमें नहीं होगा कॉपी। उसमें से कॉपी नहीं होगा अब। मैंने कल किया था, हो रहा था कॉपी। ओके, मैं होगा तो मैं देख लूंगा सर। बाकी मैंने हम्म। मारी थी, मैंने आपने जो जो एनटीएस की और उन सब की बोली थी मैंने मारी थी। पर क्या हुआ कि दिखाई नहीं दे रही। वो तुमने उसमें फ्री वाले में मारी थी ना, उसमें लिमिट होती है। अब प्रीमियम है तुम्हारे पास, तो वो 2-3 से ज्यादा गई ही नहीं लिस्ट उसमें। पॉसिबल हो ऐसा हो सकता है। हाँ वो तुमने किया होगा लेकिन वो ऐड नहीं हुई। हो सकता है सर ऐसा, पर मैंने जो जो आपने मुझे बोला था ना, संडे के दिन छुट्टी थी, मैं सैटरडे को सारा काम खत्म करके गया था, इतना मुझे हम्म, याद है। ये बंदी कर देता हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सेशन। क्या सर, ये क्या है ये? ओके। ये सेशन वाला है। कैनवस क्रॉस हेयर कहाँ गया। स्टेटस लाइन टाइप। अब ये इसका इशू आ गया, स्केल्स एंड लाइंस। ये पोस्ट मार्केट कहाँ था ये, क्रॉस हेयर। ट्रेडिंग में शायद, ट्रेडिंग नहीं में। सेशन ब्रेक था ना, इसी में ही था ये। ओके। सेशन ब्रेक ये ये रहा। रहा। न्यूज नोटिफिकेशन चाहिए, लेटेस्ट न्यूज। आपकी मर्जी सर। चलो वैसे आता है, सही है, कई बार न्यूज की जरूरत पड़ती है। अ, तो ट्रेड में ट्रेड तो इजी था, लो तोड़ा इसने, लिक्विडिटी स्वीप किया और गिरता चला गया ये। जब जब मार्केट ना बिगर टाइम फ्रेम के जोन से गिरता है ना, जैसे इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके कल ये गिरा था, तो जनरली वो मतलब जो जोन्स है ना उसको ब्रेक कर देता है। मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसने ब्रेक कर दिया। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। अ, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसने ब्रेक कर दिया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर बन गया, ब्रेकर बन के फिर नीचे चला गया ये। नहीं सर, मैंने एक्चुअली पहले दो दो लॉट लिए थे, फिर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था तो मैं एक एक लॉट ही ट्रेड कर रहा था। अच्छा एक लॉट में ना लॉस हो जाता है, पता है तुम्हें। नहीं सर। एक लॉट में लॉस इसलिए होता है, क्या होता है ना, निफ्टी जैसे मान लो 3 पॉइंट दिए उसने, हम्म। अब तुम्हें कंफर्म है कि जैसे 3 पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे, और एक लॉट में तुम्हारे 3 पॉइंट में कितने बनेंगे, 450 रुपीज बनेंगे बस। और लेकिन अगर तुम्हारे पास 2 लॉट होंगे या 3 लॉट होंगे, तो 2 लॉट में तुम्हारे फटाफट 2-3 लॉट में 1000 रुपए बन जाएगा और तुम एग्जिट हो जाओगे 2-3 पॉइंट्स में ही। उसमें फिर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। कम लॉट में क्या है ना इशू, निफ्टी 2-3 पॉइंट देके घूम जाता है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में कई बार अगर जाएगा तो वो लॉस हो जाता है फिर उसमें। तो ये इशू है। तो उसमें ये फायदा रहता है, मतलब आपके ना जल्दी पैसे बने, एग्जिट हो गए, तो 1000 रुपए फिर फटाफट बनते हैं। और कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे 3 पॉइंट लेना बहुत इजी होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे पॉइंट्स लो। तो ऐसे 3-3 पॉइंट करके 2-3 हजार तो आराम से बन जाते हैं। नहीं सर, मैंने मैंने आज 2000 रुपये प्लस बना लिए थे, मैंने उसके बाद ज्यादा देखा ही नहीं सर। हाँ वो सही है। और दो मैंने हजार दो ट्रेड मिस कर दिए थे अच्छे वाले, मैं मार्क करके गया था, फिर दूसरी जगह जाना पड़ गया तो फिर मैं छोड़ के चला गया था। मेरे 1600 समथिंग थे, फिर मैं छोड़ के चला गया था। हाँ वो ये भी है ना, नो ट्रेड
नो मतलब सेटअप नो नो ट्रेड का। सेटअप, हाँ, तो सेटअप नहीं बन रहा तो जबरदस्ती ट्रेड भी नहीं लेना। अ, ये वाला क्लीन एरिया था एकदम एकदम, तो इस वजह से ये यहाँ से गिरा ना, तो इस वाले एरिया तक आ गया ये। एक और चीज है कि अगर तुम देखोगे तो बिगर टाइम फ्रेम में ना इसने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप किया था, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा टारगेट आने वाला है। तो इसने क्या किया था, ये बिगर टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी स्वीप किया था। इससे भी अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तुम 125 मिनट्स में, तो ये दिखेगा 125 मिनट्स में लिक्विडिटीज ने स्वीप करके ना इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था अपने पिछले वाले इनसाइड बार का। तो इसका मतलब है ये टच होते ही नीचे गिरने वाला है इस वाले लिक्विडिटी एरिया तक, 125 मिनट के लिक्विडिटी एरिया तक ही गिरेगा ये। जिस जिस पीरियड में वो सेटअप बनता है उस पीरियड को वो फॉलो करता है। अगर बिगर पीरियड में बन रहा है ना, और बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आ रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के जोन का एरिया था और अनटैप्ड वाला एरिया था, तो वहां से मूव बहुत बड़े और फास्ट आते हैं। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम के एक बार चार्ट्स इसलिए थोड़ा देख लेने चाहिए। 125 मिनट्स एक चार्ट है हमारे पास निफ्टी में जो चलता है 75 मिनट्स का। ठीक है, एक है 25 मिनट का चार्ट, उससे आइडिया लगता है कि निफ्टी कर क्या रहा है। ये 125 75, ये 25 इसलिए है क्योंकि 375 मिनट का निफ्टी का टाइम पीरियड होता है, तो उसको ये इक्वल डिवाइड कर देता है। 75 मिनट में 6 कैंडल्स बनते हैं, 125 में 5 कैंडल्स बनते हैं। ठीक है, और 25 मिनट्स में तो बनते हैं 375 से उसको कर दो तुम, तो 4 4 8 12 और 15 कैंडल्स बनते हैं 25 मिनट्स के एक दिन में। तो अगर ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में लो तोड़ रहा है ना इनसाइड बार का, तो ये नीचे जाने वाला है और यही लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है इसका, तो यहाँ तक इसको जाना ही था। ठीक है, तो आज इसने क्या किया, ये मॉर्निंग में ही इसने लो तोड़ दिया अपना, लो तोड़ा आज इसने, और लो लो तोड़ा था। ठीक है, इनसाइड बार और यहीं से ट्रेड था, यहाँ तक का पहला टारगेट था, और फिर चाहे इसकी एंट्री ये पुल बैक पे ले सकते थे इस वाले एरिया से, और तो यहाँ से भी एक टारगेट था। ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसी जोन पे आया एफवीजी वाले एरिया पे, इसका हाई ब्रेक किया और नीचे गिर गया, तो एक एक ये ट्रेड था। ठीक है, फिर इसने काफी टाइम तक ये वो रिटेलर वाला टाइम स्टार्ट हो गया था, तो फिर इसने वही लंदन लंदन सेशन के बाद इसने अपना मूव दिया, मतलब वही 1:30 बजे के आसपास। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो पहले तो इसने क्या किया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो यहाँ से भी इसने ये ऊपर गया, ये ऑर्डर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके और सीआईएसडी वाला सेटअप बना के, तो ये सीआईएसडी वाला ट्रेड बना था एक इस वाले जोन तक का, तो यहाँ इसने इसको मिटिगेट किया और ये फॉल आ गया, फॉल अपने सीआईएसडी जोन तक, तो यही ये रेंज बनाता रहा, और अगेन अगेन यहाँ से ब्रेक किया और दोबारा से इसी एरिया में टैप किया इस वाले जोन पे। ये बेसिकली यहाँ से ट्रेड इसलिए बनेगा, ये ना यहाँ पे मतलब ये अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका, इधर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जी सर। हुआ है इसका। तो अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इसमें ना फिर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी बनेंगे, तो एक तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये सीआईएसडी वाला एरिया जोन बन गया, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। अब
इसने ये ब्रेक कर दिया पिवट ऑर्डर ब्लॉक और ये जोन ब्रेक कर दिया, इसी को रिटेस्ट किया और ये नीचे इसको ब्रेक कर दिया इस ग्रीन कैंडल को, तो ये ना ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ये यहीं से ट्रेड बन गया था इस वाले कैंडल से। अब इस वाले कैंडल से देखो इसने ये वाला जोन को न्यूट्रलाइज कर दिया, मिटिगेट कर दिया, ये तभी इसने रेंज बनाया है यहाँ पे फॉल होके, ये वाले बायर्स अब एब्जॉर्ब हो गए इस वाले मूव में, ठीक है। तो उसके बाद जब ये वाले बायर्स एब्जॉर्ब हो गए तो ऑब्वियसली मार्केट ना नीचे जाने वाला है, नीचे हमारा ये जोन बना हुआ था जो भी हमारा टारगेट एरिया था, तो ये आ गया फिर अपने टारगेट एरिया तक, यही जोन बना हुआ था। ऐसे इसका ट्रेड बना था, तो 1:30 के आसपास या मतलब 1 बजे के बाद अच्छे ट्रेड भी जैसे मॉर्निंग में बनते हैं फिर 1 बजे के बाद बनते हैं ये, तो मतलब 1:30 और या फिर लास्ट में बनेंगे 2:30 से 3:30 3:15, तो ये 2 बजे के बाद ये इसने लो ब्रेक किया और इसी का रिटेस्ट करके फिर एक यहाँ पे एफईजी से फिर गिरा ये, वैसे तो यहाँ से ट्रेड ज्यादा बेटर था, एक ये मूव मिल जाता तो कोई भी इसमें मूव पकड़ा जा सकता था, तो कोई मतलब कुछ अच्छे पॉइंट्स बन गए, तो दैट्स सुबह सुबह का जो आपका 40 रुपीज वाला ट्रेड था ना सर, 40 पॉइंट का, वो मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट, बहुत ज्यादा लेट ले लिया। ये तुम लेट का कुछ करो, तुम्हारे लेट हो रहे हैं ट्रेड जी सर। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेट क्यों हो रहे हैं? एक 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 इशू है सर, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। नहीं, ये ट्रेड मार्केट ऑर्डर में ही होते हैं, लिमिट में तो तुम्हारे वो होंगे ही नहीं है, जी सर। क्योंकि ये तो इतना फास्ट चलता है, लिमिट तुम लगाओगे वो पता चले 10 पॉइंट आगे पहुंच गया, वो 10 पॉइंट का तो तुम्हारा टारगेट ही होगा, तो वो इतना उसमें तुम कुछ बना ही नहीं पाओगे। ये तो इसी वजह से ना ये छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो आया उस जोन पे सिग्नल दिया, कुछ भी एंट्री का सिग्नल दिया, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लग नहीं पाते, लिमिट ऑर्डर तो स्लो मार्केट में लगते हैं, तो इस वाले मार्केट में मुश्किल होता है। सर मैंने एक्चुअली वापस एक ट्रेड मिस कर दिया नेचुरली इसका, और वो 15 मिनट के लगभग उसमें से जा रहा है नेचुरल गैस। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक जो था ना सर, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक वहां से लो बना के वापस अंदर जाके फिर नीचे जा रहा है। अब इसी के अंदर फिबोनाची टेम्पलेट लगा के देख लीजिए सर। अच्छा, वो तो वो उसका टारगेट आ गया था, उसको फिर वो नीचे ही जाना था, क्योंकि वो अपने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया अभी, वहीं से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके जाएगा ऊपर, तो अभी देखता हूँ, रुको, वो नीचे आ गया था। एक, एक, 15 मिनट्स फिबोनाची टेम्पलेट, फिबोनाची, इसने ये टैप कर दिया था ना, बस आ गया इसका टारगेट। हाँ, यहाँ से ये फोर रिजेक्शन आवर ऑर्डर वाले, ब्लॉक। हाँ 4 आवर वाले जोन से भागा था ये, यहाँ से नहीं आया, ये बेसिकली ये ओके। जोन बना हुआ था ना जो मैंने चार्ट भेजा था, तो वहीं से ट्रेड बना था ये एफएजी था, और यहाँ से इसने मूव दे दिया, लेकिन ये जाएगा वो अपना ऑर्डर ब्लॉक तक ही, तो ये वहां से लिक्विडिटी लेके आ गया, तो ये छोटा सा ट्रेड था बस, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या था कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये,
ये बना हुआ है। तो अच्छा इसने ट्रैप किया। अभी अगर ये यहाँ से मूव देता है तो फिर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसने ये ट्रैप कर दिया है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी है इक्वल। यहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वल लॉस बनाए हुए हैं, तो मे भी हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जाए। मैंने तो एक्चुअली सेल का ट्रेड अच्छा वाला मिस कर दिया आज। दोनों ही ट्रेड थे, लॉन्ग का भी ट्रेड था, सेल का भी ट्रेड था। लॉन्ग का तो मुझे समझ में नहीं आया था, सेल का ट्रेड अच्छा बना था क्योंकि इसमें आप 1 आवर में मूविंग एवरेज भी सेल ही बोल रही थी। हम्म। लेकिन जोन क्या था ये तुम्हारा? वो जोन जोन तो टारगेट था ना ये वाला। ये मैंने 1 आवर के ये 1 आवर का या 4 आवर का, उसमें से 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है सर। आप 4 आवर का चार्ट लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये। पिवोट ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, उसके लिए वो ब्रेक ऑफ वो होना चाहिए स्ट्रक्चर। ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये इनसाइड बार और ये यहाँ से फॉल आया है, ये इसी का ही मतलब ये फॉल गिरा क्यों है, ये वाला जोन है ये एफईजी वाला एरिया था, उसी का कंटिन्यूशन है ये। तो ये वाला जोन, एक तो ये वाला जोन बना हुआ है, लेकिन इधर तक ये आया ही नहीं एफईजी को टच करने। तो एफईजी को टच करने नहीं आया, ओके। ये वाला भी एक एरिया बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये वाला जोन बना हुआ है। इसको इसने टेस्ट नहीं किया था ना, तो इसने इसको टेस्ट नहीं किया था, तो अभी नीचे आ रहा है। इनसाइड बार का ही वो ब्रेक करके, मतलब उसको टच करके वो वापस आ रहा है। इसको ये हटा देता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम कैंडल तो इसमें लगेंगे नहीं। तो लग सर जाएंगे। क्यों सर लगेंगे सर? हाँ, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, लगेंगे। लगेंगे सर। नहीं, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता ना उसमें नहीं लगते। ओके। इसमें तो आता है वॉल्यूम। मतलब मेरा एक कहने का मतलब ये था कि नेचुरल गैस में अपन पहले भी लगाते थे, इसलिए लगेंगे। हम्म। 1 आवर के चार्ट में देखोगे, ये हमारा बस टारगेट एरिया था, और यहाँ पे टारगेट जोन बना हुआ था। ये कहीं ना कहीं इसका कुछ वो होना चाहिए। कभी यहाँ से कुछ ये गिरा है मार्केट, मतलब ये एक तो देखो ये इसका स्विंग हाई था, ये मतलब ये जो मूव आया था ये तो स्विंग हाई बना हुआ है। तो स्विंग हाई था। हाँ, इसने ये 1 आवर में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना, ये 1 आवर में किया हुआ है। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ये सीआईएसडी एरिया था, ठीक है। ये वाला जो मूव आया था ये बेसिकली 4 आवर का ये जोन था। 4 आवर में एफईजी बना हुआ है और 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो 4 आवर ज्यादा हैवी होता है, यस सर। मतलब बिगर होता है। जिसका ज्यादा वेटेज होता है। हाँ, तो ये जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक अनटैप नहीं होगा तब तक ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेगा, फिर पहले ऊपर जाएगा, फिर इसे जहां जाना होगा तब जाएगा, मतलब चाहे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक से फिर इसका ऊपर का ही ट्रेड बनेगा कंफर्मेशन के बाद। अगर इसने ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट के बाद नीचे का ट्रेड बनेगा। तो ऐसे ऐसे इसके ट्रेड बनेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। बाकी ये एफएजी से गया था ये ऊपर, तो इसका 5 मिनट में कंफर्मेशन आया था जो मैंने ट्रेड भेजा था।
ये 5 मिनट में इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, CISD, ठीक है, पुल बैक FEG पे, और ये टारगेट आ गया, यहाँ तक का टारगेट था। अब क्योंकि ये यहीं से चला गया था तो यही टारगेट था, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से जाता तो आगे का टारगेट मिलता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से नहीं गया था। अगर ऑर्डर ब्लॉक से जाता ना तो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट मिलता, मतलब ये वाला जोन। अब ये सब ना मिटिगेट हो गए, ये वाले एरियाज, जी सर। ये जो सेलिंग आनी थी ये आ गई, ठीक है। अब ये फ्री फ्लो होके जा सकता है ऊपर, ये वाला पार्ट भी मिटिगेट हो गया जो 1 आवर का बना हुआ था। तो और इसने स्टॉप लॉस हिट की है यहाँ पे, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ से मूव आना चाहिए ऊपर का। और लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तब भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाए। तो इसका शॉर्ट का ट्रेड इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है, रिटेस्ट करके नीचे जाता है तब बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अच्छा नहीं है। शॉर्ट का ट्रेड ऊपर ही अच्छा बनता है, जब भी शॉर्ट करना होता है ऊपर से ट्रेड ढूंढना चाहिए। प्रीमियम जोन। हाँ, ये जैसे ये पूरा स्विंग एरिया है ना, तो इसका फिबोनाची अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो ये प्रीमियम एरिया से शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना चाहिए। प्रीमियम एरिया में शॉर्ट के लिए ये वाला एरिया बना हुआ था, और लॉन्ग का ट्रेड हमेशा डिस्काउंट एरिया से, तो लॉन्ग का ट्रेड हमारा यहीं से आया था, डिस्काउंटेड एरिया से। दूसरा जोन ये बना हुआ है 1 आवर का, इसमें ये वाला जोन बना हुआ है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये मिटिगेट नहीं हुआ है अभी, तो इसका मूव आएगा। तो वैसे भी ये देखो, ये ट्रैप करने के लिए मशहूर है, अभी इनको ट्रैप किया, अभी इसको ट्रैप किया, तो अब कुछ कंफर्मेशन देता है दोबारा 15 मिनट्स या 5 मिनट में, तो ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। फिर दोबारा कोई CISD वगैरह बनाता है तो अपसाइड का ट्रेड बनेगा। तो बस नेचुरल गैस में ना ये फायदा है, थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें हम बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी वगैरह में वो 1 मिनट में होता है ना, तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, इसमें कम से कम मिनिमम 5 या 15 मिनट है, तो टाइम मिल जाता है इसमें पूरा कैलकुलेशन करने का। उसमें तो पहले से ही आपका कैलकुलेशन काफी रेडी होना चाहिए तब, और लाइव मार्केट में भी आपको करना पड़ता है तो जाके बनता है। पर अगर कैलकुलेशन वगैरह होमवर्क करके आओ ना, निफ्टी इजी पड़ेगा सर। निफ्टी में मोमेंटम आता है ना, इसमें वेट करना पड़ता है, इसमें पैसा ज्यादा बनता है, क्योंकि फ्यूचर्स है ना। अब तुम्हें इसमें मान लो लॉट पकड़ने आ गए, 10 लॉट ले लो, बन गए कितने, 10 पॉइंट दे देता है, 5-10 पॉइंट दे देता है, एक ही बार में बन जाएंगे 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। तो आ, उसी का गेम होता है बाद में, तो फिर क्वांटिटी का गेम होता है, मतलब अगर आपको ट्रेड पकड़ने आ गए, क्वांटिटी ले सकते हो आप फिर। शुरू में प्रैक्टिस क्वांटिटी का ही होता है, जो हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि गलतियां छोटे में ही निकल जाएं सारी, वो ज्यादा बेटर होता है। बिग में निकलेंगी ना गलतियां तो बहुत बड़ा लॉस होता है, तो इससे बेटर छोटे छोटे ट्रेड्स में जितनी गलतियां है कर लो, वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर पैसा तो तभी बनेगा ना जब क्वांटिटीज उसमें ऐड करोगे, तो तभी उसमें पैसा बनता है। नहीं सर, मेरे आपको एक बात बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे आपको बीच में रिदम कट कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, मैंने मैंने अभी बहुत गलतियाँ की, बहुत सारी गलती से बार बार गलतियां करके ऑब्जर्व किया अपने आप को। अब थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है सर कि मैंने जो गलती की है, जितनी की है, अ, बाकी भी आपके पास बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट और कम स्मार्ट स्टूडेंट भी आते होंगे मेरे से, सभी तो करते हैं, सभी सभी गलतियां करते हैं, इवन जो सीखे हुए हैं तुमसे भी ज्यादा लर्नड हैं वो भी गलतियां करते हैं। तो ट्रेडिंग थोड़ा मतलब इजी नहीं होता, इसलिए गलतियां तो सभी करते हैं।
तो जो लर्न भी है ना, उन्हें भी मैं ये बोलता हूँ कि पहले तुम क्वांटिटी कम करो। हाँ क्वांटिटी कम से ना ट्रेड कर लो। क्योंकि ज्यादा बड़े उससे लॉस करोगे, गलतियां करोगे, तुम पहले ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, हम जैसे सीखते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं ना तो गलतियां होती हैं। वो तभी समझ में आता है जब आप कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, अब वो बड़ी गलतियां हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाती है, फिर लॉस ज्यादा हो जाएगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में छोटे छोटे ट्रेड्स ही सही रहते हैं, छोटे लॉट क्वांटिटी से करना ही चाहिए। उसके बाद जब कंसिस्टेंसी आने लग जाए ना, और आपको पता चल जाए, नेचर पता चल जाए एक उस इंस्ट्रूमेंट का, वो फिर आप फिर बढ़ा लो धीरे धीरे। पैसा बनाने में कितना टाइम लगता है? आपने 1-2 साल में जितना जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितना उन्होंने लॉस किया होता है 4-5 साल में, उनको 2-3 महीने लगते हैं वो सारा कवर करने में, बस वो एक ही बार में कर देते हैं। तो क्योंकि फिर उनको जब आ गया तो वो पैसा बनाने में टाइम थोड़ी ना लगता है। तो ये है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं चीजें। और ट्रेडर को अपना नेचर भी पता चलता है। तो कि क्या नेचर है उसका, ठीक है। क्योंकि ये साइकोलॉजी का भी गेम है ना, तो एक नेचर भी होता है, वो इजिली बिल्ट नहीं होता, वो ट्रेडिंग कर करके ही उसको अपने बारे में पता चलता है उसका नेचर कैसा है। तो वो है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जी सर। हम्म। सर मैंने जितनी गलती कर दी सर, अभी आपको अभी मेरी गलती बहुत सारी करनी बाकी है, क्या मैटर है सर मेरे साथ? हम्म। मेरे साथ आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी मेरी गलती काफी बाकी है, या जितनी करनी थी भाई बहुत सारी गलतियां कर करके सुधार कर लिया है, अब इतना ज्यादा नहीं बचा हुआ? देखो गलतियां तो होती हैं, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, ह्यूमन है। लेकिन अब तुम्हारी वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी ना, पहले की तरह मिस्टेक्स होंगी ना, लॉस होंगे। तो ये फर्क आ जाता है। तुम्हें पता चल जाएगा गलती की है, तुम एग्जिट हो जाओगे। अभी तुम ट्रेड करते हो, तुम्हें गलतियां पता चल जाती हैं अगर जी तुम सर। गलत होते हो। जी सर। पहले पता चलती थी। नहीं, पहले इतनी ज्यादा नहीं पता चलती थी, वो तो आपने धीरे धीरे बताया। ये सी हम्म। आई एस डी जोन बना हुआ था, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये दिक्कत थी, यहाँ तो पे ये। अब जैसे गलत होते हो तो तुम ट्रेड काट देते हो एकदम, मतलब निकल जाते हो उससे, एग्जिट कर लेते हो। जी सर। हाँ ठीक है, क्योंकि पहले तुम ट्रेड नहीं काटते थे ना। ट्रेड काटना बहुत मुश्किल है सर लॉस में, वो इमोशनली स्टक हो जाते हैं। हाँ तो फिर वो है कि या तो सही जोन पे ही लो। नहीं, अभी आपसे जब से सीखा है नो ट्रेड नो जोन वाला, वो चीज हम्म। है, फिर फालतू के ट्रेड अवॉइड करना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, सही है। आ, निफ्टी भी इजी है। देखो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में तो एक एक चीज है, निफ्टी में पैसे बनाने हो कभी भी ना, बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से अगर तुम्हारा ट्रेड बने, वो सबसे अच्छा प्रॉफिट देता है। ये कल जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, ये बिगर टाइम फ्रेम जोन से ही आया था। तो आज उसका ही ये कंटिन्यूशन आया है। तो ये तुम्हें आगे कभी भी मिलेगा ना, बिगर टाइम फ्रेम वाले एरिया से कहीं ट्रेड अगर बन रहा है तो वहां से अच्छा मिलेगा तुम्हें। और वो एरिया अनमिटिगेटेड होना चाहिए, तो उसमें तुम्हारा बहुत प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि उसमें ना स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम का जोन होता है, तो ये डेली टाइम फ्रेम वाला एरिया था। और इसमें अगर देखा जाए तो डेली में अगर मैं लगाऊं और वीकली में भी लगाऊंगा ना, तो ये वीकली वाला जोन भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये ये जो कैंडल है ना, ये इसके बाद इम्पल्सिव मूव आया था। तो ये वाला कैंडल यही वाला कैंडल लेंगे कि इसी के बाद इम्पल्सिव मूव आया था, लेकिन ये भी इम्पल्सिव ही है, तो इसी को काउंट करना पड़ेगा।
तो ये पूरा जोन ही नेगेटिव एरिया था और इसका 50% ले लेंगे, तो ये इसका 50% था। ठीक है, तो 50% से ऊपर जो था वो डिस्काउंट एरिया, वो प्रीमियम एरिया है। प्रीमियम एरिया। हाँ, तो ये फॉल करेगा ना, प्रीमियम एरिया से ही करेगा। तो ये प्रीमियम एरिया में ही गया था ये ऊपर, और यही सप्लाई एरिया बना हुआ था। ठीक है, तो ये प्रीमियम एरिया से ही जाएगा। तो अभी ये वही आज इसने किया था, और डेली टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो ये जोन था हमारा, मतलब ये वाला जोन अनटच था, जिस जहां से कल इसने लिक्विड वो लास्ट में जाके वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके गिरा है। अब मार्केट कभी भी गिरता है ना, ऐसे गिरता है, तो इसलिए ऊपर से कभी अच्छा चांस मिलता है शॉर्ट का, और किसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन से। अगर ऊपर तो एलएस और वो सब हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, एलएस तो चाहिए ही। एलएस लिक्विडिटी स्वीप नहीं में होगा तो वो नहीं जाएगा, तो एलएस इसलिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर ब्रेक करके ही नीचे गिरता है, लिक्विडिटी स्वीप करके ही गिरता है। ये मार्केट मार्केट को देखो, मार्केट क्या होता है ना, नॉर्मली इसके जो मंडे वाले मूव्स होते हैं और फ्राइडे वाले मूव्स होते हैं। तो जैसे आज ये मंडे वाला मूव, अगर इस बार कैसा था मंडे का मूव, तो ये मंडे का मूव था। तो ये मंडे को इसने क्या किया, मंडे को ये गैप अप हुआ, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 3 दिन ऊपर, तो ये नीचे ही आता है फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे को ना जनरली अगर 3 दिन रेंज में होगा तो फ्राइडे को रैली दे देगा, या 2 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रेंज में होगा तो थर्सडे फ्राइडे रैली आ जाएगा। तो ये ऐसे ही करता है। तो इसमें यही रहता है कि इसमें भी पूरे वीक के कैंडल्स में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कल डेली में हो गया था, ये ऊपर चला गया था, यहाँ पे इसने ऊपर जाके रिवर्सल दिया। आज डिस्ट्रीब्यूशन वाला डे था। ये 2 दिन जब रेंज में था ये एक्यूमुलेशन था। ठीक है, तो ये सब इसमें भी होता है। तो ऐसा कम होता है कि तीनों दिन चारों दिन ये लगातार ऊपर चला जाए, मतलब 1 2 3 और ऊपर फोर्थ डे भी। वो तब होता है जब कोई ऐसा केस हो, मतलब कोई छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हो, पहले इसके बने थे ऐसे, तब ये 2 4 दिन लगातार ऊपर जाता है, गया था। ये छोटे छोटे मूव्स थे, तो इसमें तो ये चला जाता है। अदरवाइज मुश्किल होता है। खैर इसने ये तो खैर वो हो गई, मतलब कि कैसे कैसे मूव आते हैं। लेकिन नॉर्मली इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, इसने लो तोड़ा, लो हमें पता ही है कि अगर डेली टाइम फ्रेम का लो ब्रेक कर रहा है तो नीचे ही आएगा। ये नीचे आ गया, तो लो लो अगर टूटता है ना, और इंटेंसिटी के साथ टूटता है, और उससे पहले वाले डे में लिक्विडिटी ये लेके गया होता है बिगर टाइम फ्रेम वाले एरिया से, तो स्ट्रॉन्ग मूव आता है हमेशा। लिक्विडिटी सी किया था इस ऊपर वाले ये वाले जोन से। ये जोन हमने मार्क, अब इसमें मार्क नहीं किया, ये वाला एरिया था ये। ये इनसाइड बार, ये वाला जोन बना हुआ था ये। यहीं से गया था ये तो मैंने मार्क करवाया था ये भी मार्क कर लो। मुझे कल एक आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी सर कि जब एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी वाले दिन इक्वल हाई बने ना, तो वो वापस लिक्विडिटी वहां से गिरेगा। ये सब हाँ, पॉइंट क्या ना इतनी इजीली मिलते नहीं है सर। हाँ, ये मार्केट ना ट्रैप करता है ऐसे।
इक्वल हाई बना देगा, टाइम पास करेगा, एंड वाले टाइम पे जाता है फिर ये 1:30 के बाद ये, और लिक्विडिटी स्वीप करके फिर गिरता ही है, क्योंकि ये इक्वल हाइस इसने मॉर्निंग में इसलिए बनाए होते हैं। ये फिर आफ्टरनून वाले सेशन में उसको मतलब अपना जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसको ये वहां पे सेल ऑफ करते हैं और फिर निकल जाते हैं ये। तो अब ये क्या है कि ये ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, वो यहाँ पे घुस जाते हैं, लिक्विडिटी इन्हें मिल जाती है और वापस नीचे। इसमें बस तुम ये सोचा करो ये कर क्या रहा है। अगर इसने यहाँ पे इक्वल हाई बना दिए मॉर्निंग सेशन में, तो और ऊपर हमारा एरिया बना हुआ है, तो ये बहुत हाई चांसेस है ये यहाँ पे ना रिटेलर को आफ्टरनून सेशन में, जब यूरोप का सेशन स्टार्ट होता है 12:30 के बाद, तो उस टाइम पे ये ट्रैप करने आएंगे मार्केट मेकर्स। ठीक है, और अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप का हमें सिग्नल मिल गया तो शॉर्ट का ट्रेड है ये। ठीक है, ये बेसिकली ट्रैप क्रिएट करने के लिए होता है ये। और कभी भी मार्केट जब रिवर्सल देता है ना तो ऐसे ही देता है, पहले ऊपर खुलेगा, जोन से गिरा, और फिर इसने कल अपना जो भी ऑर्डर ब्लॉक से ये वापस ऊपर गया। तो ये मार्केट का काम ही रिटेलर्स को ट्रैप करना है, तो इस टाइप से ट्रैप करते हैं। और कभी भी जैसे ये वाला ट्रेड है, तो अगर तुम शॉर्ट करो ये बस देख लिया करो मिटिगेशन और अनमिटिगेशन का जो रहता है इसमें। सर तो इसमें ये वाली जो चीज है यहाँ से अपना बाय बनेगा सर? ये वाले जोन से, यस सर। ये वाले जोन से देखो ये आ रहा है ना, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होना स्टार्ट हो गई, बाइंग आ रही है। ठीक है, पीछे भी ये जोन बना हुआ था, पीछे बिगर टाइम फ्रेम में मुझे जोन। सर इसमें ये आप कौन सा, ओके कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए इसको। आप ये 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं इसमें लास्ट? मैं आज आप बहुत अच्छा बचा हूँ सर, मेरे को टाइम फ्रेम याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ओके, मैं 1 मिनट से देख लेता हूँ। मैंने एक चीज आज, मैं बाई या सेल के लिए देख रहा था कि भाई अच्छा जा रहा है, तो मैंने ये देखा 5 मिनट का मूविंग एवरेज सेल बोल रहे हैं, और मैं वहां पर ना बाय कर सकता ना सेल, क्योंकि 5 मिनट का मूविंग एवरेज सेल बोल रहे हैं कि भाई मूविंग एवरेज ऊपर है, और बाकी चीजें बाय बोल रही थी। पर मैं वहां पे बाय भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाय नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या बोलते हैं इसको, मूविंग 5 मिनट का मूविंग एवरेज सेल में है, और ना सेल कर सकते क्योंकि बार बार नीचे वीक बन रही थी। इस वाले में कह रहे हो? हाँ सर, बार बार नीचे वीक बन रही थी। पीछे वेग बन रही है, हाँ, सेल नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया था। हाँ, और ट्रेंड के, अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो ये बस मीन रिवर्जन का ट्रेड था, मैंने बस मतलब हाँ, तो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो बाय भी नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये लॉजिक लगा के आज बच गया कि सेल कर रहा हूँ तो सेल करूंगा तो बार बार वीक दिख रही है, और बाय करूँ तो मूविंग एवरेज 5 मिनट में सेल बोल रही है। हाँ, ये अच्छा लॉजिक है। वैसे तो तुम अगर जो ट्रेंड है ना उसी के साथ चलोगे तो गलतियां नहीं होगी। ये मीन रिवर्जन वाले ट्रेड्स भी वैसे कई बार ट्रैप करते हैं, मतलब हम ले तो लेते हैं, बट कई बार इसमें थोड़ा गलती होने के चांसेस होते हैं। तो मूविंग एवरेज अगर फेवर में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मार्केट उसी को फॉलो करता है, और वैसे भी जब इतने मोमेंटम के साथ अगर आ रहा है तो नॉर्मली ये इन जो ये रिटेलर वाला टाइम था ना, वो टाइम पास कर रहा था ये, तो वही फिर 1-1:30 बजे के बाद फिर फॉल स्टार्ट हो गया इसका। तो हाँ, ये देख लेना चाहिए कि ये बार बार अगर विक्स बन रही है ना तो यहाँ पे फिर सेलिंग नहीं है। लेकिन ये जोन पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे भी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इतना वो नहीं था, जैसे यहाँ पे बार बार ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं।
तो जोन पे होना चाहिए। जोन जोन जैसे ये वाला एरिया है। एक बार इसको 25 मिनट्स में देखते हैं। अ, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। तो ये सीआईएसडी वाला एरिया बना हुआ था, लेकिन ये ओके, ये टैप हो गया था, मतलब ये टच हो गया था, तो इसका इतना वैल्यू नहीं था। लेकिन हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था ये वाला। तो ये मार्केट वहीं घूम रहा था इस वजह से। तो ये इसका रीजन था। इसमें ना देखो तो 15 मिनट्स में देख सकते हो। नहीं सर, 5 मिनट में भी क्लियर है मुझे। अगर हम्म, जैसे ही बीओएस हुआ है तो वहाँ पे ओबी तो बनेगा ही। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक इसका बना हुआ था। और तो इसी वजह से ये यहाँ पे ये था इशू। ये यहाँ से सीआईएसडी एरिया को इसने टच किया, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये लास्ट कैंडल, इसके बाद अप मूव, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये लास्ट कैंडल है। ये रेड कैंडल को नहीं लेंगे इसमें। अ, वैसे तो इम्पल्सिव मूव नहीं आया, स्मॉल ही था, मतलब ज्यादा बड़ा अच्छा मूव नहीं था। बट हाँ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ ही है। तो या फिर अगर इस पूरे जोन को कैलकुलेट करोगे तो ये वाला एक एरिया बना हुआ था। ये जो इसका ओबी का सपोर्ट था ना, ये वाला, तो ये वाला जोन बना हुआ था ये। तो यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो सपोर्ट ले रहा था, तो इधर भी ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। यहाँ पे इनसाइड बार है, उसका ब्रेक आया है। तो पहले इसने इसको मिटिगेट किया, मतलब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फॉल आया। और फिर ये 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये यहाँ पे घूमता रहा। तो एक 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये अप मूव आया, और फाइनली फिर ये गिर गया था यहीं से। तो लोअर हाई बना के ना ये गिर गया। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक इसने ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक नीचे आ गया। ट्रेंड डाउन का ही बना हुआ था, तो ये बाद में गिरा है डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे ट्रेड था। बाकी जो अच्छा ट्रेड आता है ना, उसके लिए बिगर टाइम फ्रेम में जितना क्लीन एरिया होगा ना, वहां पे अच्छा ट्रेड आएगा। या फिर अगर जोन मिटिगेटेड होते जा रहे हैं, मतलब अगर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा ना, तो वहां से वो गिर जाएगा। तो जैसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो अ, ये वाला एरिया टच किया है, इम्बैलेंस इसने क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे पूरे पूरे इस एरिया में। सिर्फ ये वाला जोन था, ये वाला एरिया था। तो इसी वजह से ये स्ट्रेट फॉल हो गया। थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्लियर दिखेगा। 1 आवर में 1 आवर में ये ये एक इम्बैलेंस दिख रहा है बस इस जोन में। यहाँ एक एफजी दिख रहा है, अदरवाइज ये सारे मिटिगेटेड जोन है। तो यहाँ से गिरा तो इतना तो टारगेट पक्का था, श्योर श्योर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या है ना, कि जैसे लो अगर तोड़ता है ना, डेली का लो तोड़ता है और ऊपर से लिक्विडिटी लेके आया, तो नॉर्मली टारगेट इसका ना एंड ऑफ द जहाँ पे लिक्विडिटी होती है बिगर टाइम फ्रेम के, वहीं तक का बनता है। तो वैसे गोल ये है कि आप जो सेफ साइड है ना, इसमें कोई भी सेफ साइड मूव पकड़ लिया, वो वो बेटर है। तो जो भी सेफ साइड आपका मूव मिल गया वो ठीक है। तो उसमें मतलब 30-40 पॉइंट बन जाते हैं, 20-30 पॉइंट जो भी है, तो वो अपना ले लिए, दैट्स इट। जी सर। इसका
मूव तो आया ये। जी सर। देखा, ये दोनों दोनों साइड ट्रैप करता है ये। आज फ्राइडे भी है ना सर? फ्राइडे नहीं, वो जोन ही बने हुए हैं ऊपर। ये हमने 1 आवर का जोन देखा तो ये मिटिगेट हुआ। इसे ऊपर जाने तो पहले ये मिटिगेट करेगा ना ये। मान लो इसे ऊपर निकलना है तो पहले इसको ऊपर जाना है, तो पहले ये वाला जो अपना रोड है वो क्लीन करेगा ना। तो जब तक ये क्लीन नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाएगा। तो इसका बेनिफिट भी है, ये वाली लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। मतलब ये शॉर्ट वाले लोग घुसे होंगे तो यहाँ से लिक्विडिटी लेगा अभी भी। लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया है। 1 आवर वाले, 4 आवर वाला जोन है ये। तो मे भी हो सकता है यहाँ तक आए और फिर ऊपर जाए। तो टच नहीं किया है इसने। लेकिन हाँ, वॉल्यूम आ रहा है अभी। सी आई एस डी से रिटेस्ट होता है और फिर ऊपर जाए तो सी बढ़िया आई सर। एस डी इसने बना दिया है। ये रेड कैंडल ना, ये सी आई एस डी एरिया है। सी आई एस डी अब तुम्हें समझ में आता है? यस सर। ओके। मुझे ये भी समझ में आता है कि बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क है। अच्छा, हाँ, बीएस तो कंटिन्यूशन में बनता है। हाँ, चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर पहले होगा फिर बीओएस होता है। सही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में तो वो पूरा शिफ्ट ही हो जाता है ना। मतलब पहले बाइंग में है, हायर हाई बना रहा होता है, फिर जैसे उसे ब्रेक करता है हायर हाई को, हायर लो को, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हम्म, ये जोन थोड़ा सा अटकेगा अगर यहाँ पे इसने एफईजी बनाया है क्या। ये इसके बाद ही बनेगा खैर एफईजी को। एफईजी तो नहीं बनेगा, एफईजी नहीं बनेगा। सी एस टी जोन ये है, इस पे रिटेस्ट करे ऊपर जाए तब बनेगा ट्रेड। या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ये। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन मिटिगेटेड हो गया ये पहले ही। इसने यहाँ से ना ये नीचे से ले लिया लिक्विडिटी इस कैंडल ने। तो ये अगर कुछ नहीं बना, ये यहाँ पे नहीं रुका, फिर ये नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने इस एरिया में, जो इसका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो ये यहाँ से फिर जाएगा। कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रहा है 1 आवर में नेगेटिव। हो सकता है ये यहाँ पे टाइम पास करे यहाँ तक और फिर कुछ बनाए ये। देखते हैं क्या करता है। या वैसे भी फ्राइडे को मूव्स अच्छे नहीं आते। हम्म। तो फ्राइडे को, हाँ, फ्राइडे को मूव जनरली अच्छे नहीं आते। फ्राइडे को कोई वो लेता भी नहीं है ना, डिलीवरी वगैरह नहीं लेता, नॉर्मली अवॉइड करते हैं लोग। फ्राइडे को टाइम पास करता है ये। बैंक निफ्टी, निफ्टी। सर जी सर, मेरे मेरे को अभी वो कैंडल रेंज थ्योरी कंप्लीट करनी है सर। वो अगर आप देख सकते हो तो सैटरडे संडे में आप वो देखना चाहो तो वो देख लीजिएगा सर। कैंडल रेंज थ्योरी तो बड़ा बड़ा टॉपिक है। सर मेरे पास अभी मेजर में अभी अच्छा प्रॉफिटेबल होने में अभी कौन से टॉपिक बाकी है? टाइम है, टाइम के साथ चलती हैं ये चीजें। टाइम मतलब ठीक एक है। टॉपिक है? हाँ, टाइम एंड प्राइस होता है ना, तो अभी तुम ये प्राइस लर्न कर रहे हो, इसी के साथ टाइम अप्लाई होता है। ओके।
हाँ, और सेशन सेशन तो तुम थोड़ा पहले पढ़ चुके हो। जैसे इसमें नेचुरल गैस में तो हम पहले सेशन वाले ट्रेड्स भी करते थे ना, लंदन सेशन, एशियन और यस इसका यस सर। वो ब्रेक किया। ठीक है। और तो वहां पे उसका ये ट्रेड रहता है। अ, और हाँ, कैंडल रेंज थ्योरी है। और इसी में ही है, सेटअप्स है। आज जैसे डेली बायस है, डेली बायस में बेसिकली होता क्या है, डेली बायस में सपोज आज का ही ये ले लेते हैं। तो डेली बायस में के अकॉर्डिंग ना, जो हमने पहले पढ़ा था तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। मतलब आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पता होनी चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम में ना स्विंग हाई और स्विंग लो आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर का लेते हैं, तो जैसे इसमें स्विंग हाई और लो इसमें क्या थे, स्विंग लो तो ये था। ठीक है। इस ये रिसेंट स्विंग लो था और ये स्विंग हाई था इसका। लेकिन हमें ये वाला अगर ट्रेड करना है तो हमें दूसरा वो चाहिए होगा, बिगर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए होगा। तो इससे बिगर टाइम फ्रेम या तो 125 मिनट्स होता है या फिर डेली का होता है, अगर मैं आवरली में देख रहा हूँ तो बिगर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने 125 मिनट्स में स्विंग हाई स्विंग लो ये मार्क कर दिया। तो ये स्विंग हाई है और ये इसका स्विंग लो है। ठीक है। तो स्विंग हाई स्विंग लो अभी इस वाले उसमें चल रहा है ये। ठीक है। तो ये मतलब हमें पता ही है कि अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो प्रीमियम एरिया से बनता है, राइट। तो इस वाले स्विंग हाई स्विंग लो का प्रीमियम एरिया यही बनेगा, है ना, यही वाला जोन बनेगा। तो जो बेस्ट शॉर्ट ट्रेड होंगे ना वो यहाँ से बनेंगे। यहाँ से जो तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा वो काफी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है। तो मतलब डेली बायस में तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट रेंज लगाया, उसके बाद हमने एएमडी लगाया उसमें, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और तब वो ट्रेड बनता है। जोन्स को मार्क कर लिया। यहाँ पे जो पीडी एरेस बोलते हैं इनको, एफईजी ओबी और ये सब जितनी भी चीजें हैं, जी सर। तो पीडी एरेस को ढूंढ लिया कि इसमें क्या बन रहा है। तो इसमें एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और एफईजी वगैरह बना हुआ है क्या कोई? एफईजी तो नहीं है, 125 में नहीं है। ठीक है। डेली वगैरह में एफईजी या जो भी एरिया है। और हाँ, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। तो क्योंकि ये पहले ऊपर गया था तो ये इनसाइड बार और इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, तो ये भी एक जोन था हमारा। तो इसको इसने ब्रेक कर दिया था, रीटेस्ट करने नहीं आया था, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा पीडी एरे हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, और ये हमारा प्रीमियम एरिया हो गया। ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिए काफी अच्छा बनेगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है। तो अब हम आ जाएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हम। तो ये हमारा इसका स्विंग हाई स्विंग लो इसका भी मार्क कर लिया। ये अभी ये स्विंग इसका लो बना हुआ है। तो हमें पता होता है किसी भी जोन के स्विंग हाई स्विंग लो पे लिक्विडिटी होती है। तो एक एक लिक्विडिटी एरिया ये है ऊपर। ठीक है, ये हमारे जोन्स हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं। तो बस ये जो जोन्स होते हैं ना जो अनटैप्ड होते हैं और बिगर टाइम फ्रेम के, वो जो हमें कंफर्मेशन देते हैं 5 मिनट्स में, तब तब इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनता है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा 5 मिनट में? बिगर टाइम फ्रेम के जोन तक है, ये हमें पता है बिगर टाइम फ्रेम का प्रीमियम एरिया है और ये बिगर टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक है।
इसने इक्वल हाइज बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ये अपना वो काम कर रहा है, जो मॉर्निंग में इसने जो भी करना था वो कर लिया, तो इक्वल हाई बना के चला गया। बाद में आया आफ्टरनून सेशन में, ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए इसमें, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब इसने इस वाले एरिया में ना ये अपसाइड गया है, यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो ये ब्रेकर बन गया, मतलब ये जब इसने ब्रेक किया ना तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो यहीं से रिटेस्ट पे इसका ट्रेड था, ठीक है। तो चाहे तो इसको अगर मतलब यही कॉन्सेप्ट को नेचुरल गैस में हम लंबे ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ले नहीं सकते, मतलब इसमें तो फिर हमें होल्ड करना पड़ेगा ओवरनाइट, अदरवाइज अगर होल्ड करेंगे तो ये पूरे पॉइंट्स अपने यहाँ से यहाँ तक, उसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से लेके बैठ जाओ और एंड तक बैठे रहो, पूरा पैसा आपका। तो उस टाइम पे तुम फ्यूचर हेज के साथ ले सकते हो अगर ओवरनाइट लेना हो, या ऑप्शन सेल हेज के साथ कर सकते हो, वो तुम्हें पूरा यहाँ तक का मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरनाइट ले रहे हैं तो हेज थोड़ा ले लेना चाहिए सेफ्टी के लिए, तो उसमें ये पूरा अमाउंट तुम्हारा मिलेगा यहाँ तक, उसमें कुछ करने की तुम्हें बार बार ट्रेड करने की नीड ही नहीं है, वो यहीं पे ही आएगा अगर अपने बिगर टाइम फ्रेम से आ रहा है तो, ठीक है। या नॉर्मली सेफ साइड क्या होता है, सेफ साइड किसी भी ये रेंज का ना, सेफ साइड क्या होता है, इस वाली रेंज का जो सेफर साइड होता है वो 50% होता है, तो इतना टारगेट तुम एटलीस्ट इतना तो ले ही लो, इस वाली रेंज का 50%, तो 50% यहाँ तक आ रहा था, तो इधर गिरा, इधर तक का टारगेट तुम्हारा 100% कंफर्म रहेगा। उसके बाद मतलब यहाँ चाहे तुम अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल के बाकी का ट्रेड कर सकते हो, तो मतलब ऐसे केसेस में तुम्हें हमेशा 100% प्रॉफिट ही होगा अगर ये सेटअप लगाओगे तो। और प्रीमियम वाले जोन से अगर आप बेचोगे तो 50% तो आएगा ही आएगा। इसमें पहले मैंने क्या किया, बिगर टाइम फ्रेम का प्रीमियम और वो डिस्काउंटेड, हाँ ट्रेंड देख लिया कि वो वहां पे डाउन ट्रेंड में था और अभी ये ऊपर जा रहा था, लेकिन वो जोन था, वहां से जो वो जोन बना हुआ था वहां से वो अनमिटिगेटेड जोन बना हुआ था, ठीक है, जहां पे सप्लाई थी, राइट। तो अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो ऊपर से बनता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, प्रीमियम वाले एरिया से बनता है, ठीक है, वो जोन हमने मार्क कर लिए। फिर कई बार ब्रेकर ब्लॉक आईएफवीजी वगैरह बन जाते हैं, वो भी हमने मार्क कर लिए, उस जोन में आना चाहिए। फिर हम चले गए छोटे टाइम फ्रेम में, मान लो 1 आवर का रेंज है, हमने 1 आवर का रेंज भी मार्क कर लिया कि ये 50% ये वाला बन रहा है और इस उसके ऊपर प्रीमियम है, इसके नीचे डिस्काउंट है, ठीक है। फिर हम अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में चले गए, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में इक्वल हाई बना के नहीं बनेगा ट्रेड, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ठीक है, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके अंदर आना चाहिए, तो ये लिक्विडिटी मतलब ऊपर जाके अंदर आए, जैसे आएगा तब ट्रेड उसमें एग्जीक्यूट होगा, तो ये पहला कंडीशन, ऊपर गया लिक्विडिटी स्वीप किया। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए 5 मिनट में, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए चाहे तो तुम ये ब्रेकर ब्लॉक भी ले सकते हो, तो ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। तो ये एटलीस्ट कम से कम 50% जरूर जाएगा इस रेंज के, मतलब 100% 50% जरूर जाएगा, मतलब पहले उस वाले उसका रेंज ले लिया, अब ये वाला रेंज लिया ना, इस वाला जो ये वाला मूव आया था, तो इस वाले रेंज के कम से कम 50% आना इसका कंफर्म है, तो मतलब ऊपर से अगर शॉर्ट करोगे तो यहाँ तक का ट्रेड ये पक्का है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इंट्राडे में तो नहीं ले सकते, तो इसके वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर घर पे लेके जाना हो तो हेज वेज कर सकते हैं या ले सकते हैं, उसमें फिर हम दूर का ऑप्शन ले लेंगे, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ये सस्ता आता है, तो इसमें ऊपर तो इसे जाना नहीं है, लॉस वॉस तो होगा नहीं कुछ खास, तो सस्ता सा आएगा, 1-2 लॉट ले लो बस, 24,850 वाला ले लो, तो क्योंकि दूर का है तो दूर का इस टाइम पे सस्ता मिलेगा, काफी सस्ता मिलेगा इसका प्राइस, तो वो लेके बैठ जाओ बस, छुट्टी, वो टारगेट आ जाएगा तुम्हारा।
अ, तो ये कॉन्सेप्ट तुम हर टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, इसमें 3 टाइम फ्रेम लेने चाहिए। और हमें उस जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है उससे स्टार्ट करना होता है। उसमें प्रीमियम डिस्काउंट देख लो, ट्रेंड देख लो, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करो, ट्रेंड देखो उसमें क्या बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बिगर टाइम फ्रेम का अनटैप्ड एरिया हो और वहां पे कोई एफवीजी ब्रेकर, आईएफवीजी ऐसा कुछ बना हो, ऑर्डर ब्लॉक, तो वहां से अगर लिक्विडिटी स्वीप करके गिरता है स्टॉप लॉस हंट करके, तो एटलीस्ट उस वाली रेंज का 50% जरूर आता है। तो इतना इतना शॉर्ट शॉट होता है, मतलब वहां से 50% शॉर्ट शॉट होता है। ठीक है, बाकी तो वो ट्रेल कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट नेचुरल गैस में भी लगा सकते हैं। नेचुरल गैस में तो होल्ड कर ही सकते हैं, उसमें तो फ्यूचर्स लेते हैं, तो उसमें ये पूरा मूव मिल जाएगा तुम्हें, पूरा का पूरा सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे, अगर तुम 50% पॉइंट्स भी ऐसे लेते रहोगे ना, तब भी तुम्हारा तुम्हारा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा। अब एक छोटा मूव तो इसने दे ही दिया यहाँ से। ऑर्डर ब्लॉक क्या टच किया इसने? ऑर्डर ब्लॉक नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया ये, ऊपर से ही जा रहा है इस वाले एरिया से। ओके, ये यहाँ पे रेंज बनी थी, अच्छा ये इम्पल्स से मूव आया था, इसी वजह से यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अभी तो खैर ये अंट है, ये इसको मिटिगेट करेगा इस वाले एरिया को। 5 मिनट्स वही है, इसको मिटिगेट करेगा, फिर जाएगा धीरे धीरे। सेल का अच्छा ट्रेड बनना चाहिए वापस से, क्योंकि मूविंग एवरेज में भी सेल ही बता रहा है 4 आवर्स में। नहीं, मूविंग एवरेज का ना फंडा यहाँ नहीं लगेगा अभी, वो इसलिए आ, ये जब शॉर्ट वॉट हम मतलब अपने ट्रेंड के आगे साथ ट्रेड लेते हैं ना, तो ये देख लेना चाहिए वो किस जोन पे खड़ा हुआ है, क्या किसी मेजर एरिया पे तो नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी ना अपने बहुत मेजर एरिया पे है, ये वीकली टाइम फ्रेम के ना ऑर्डर ब्लॉक पे था ये। ठीक है, ये वीकली जोन है हमारा, उसके ऑर्डर ब्लॉक पे ही है, ये ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का। तो सेल अगर करना होता है ना, तो ऊपर से सेल इसमें अच्छा बनता है हमेशा। कभी भी सेल करो तो ऊपर से ही करो, कभी भी नीचे से नहीं करना चाहिए। का ऑर्डर ब्लॉक और डेली, डेली में देखो ये रेंज बना हुआ है, जी सर। ये बना हुआ था। ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स ऐसे ही ब्रेक नहीं होते हैं। इस समय क्या होता है ना, ऊपर से सेलिंग आ रही हो, नीचे से बाइंग आ रही हो, तो फाइटिंग चलती है इसमें। तो ट्रेंड क्लियर होने का वेट करना चाहिए, या फिर उसी छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड में ऊपर से कहीं जोन से अगर मार्केट गिरे तो शॉर्ट कर दो, नीचे से कहीं बाइंग आए तो और हमारे जोन से आए तो बाय कर लो। अब ये देखो, ये रेंज टूटना मुश्किल, मतलब अभी एकदम नहीं टूटेगा, इसने यहाँ पे ये किया है। पहली बात तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रखा है, तो इसको अभी तो पहले तो यही मिटिगेट होगा, ये मिटिगेट होगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ पे है फिर लिक्विडिटी 4 आवर्स की, तो या तो ये एटलीस्ट यहाँ तक जाए और फिर गिरे, तो ये ब्रेक कर देगा इस वाले जोन को। अगर नहीं हुआ तो फिर ये ऐसा ब्रेक कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसे जाना चाहिए, और यहाँ तक नहीं गया तो मतलब लिक्विडिटी ले, इस कहीं से लिक्विडिटी स्वीप करे। अभी ये क्या है कि रेंज में घूम रहा है। अभी इसने क्या किया है कि जो इसका एफईजी वाला एरिया था उसको न्यूट्रलाइज किया है, ये एफईजी एरिया बना हुआ था ये 2 कैंडल्स के बीच में। ठीक है, इम्बैलेंस था तो मूव तो आएगा, तो वही इसका मूव आया था ऊपर, ये इसका मूव आया था। और फिर ये 1 आवर में 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो ये इतना ही टारगेट था इसका यहाँ से यहाँ तक। तो 1 आवर में ये यहाँ से टैप करके गिर गया बस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही टारगेट था।
ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हुआ है। जी सर। तो यहीं से यहीं तक का टारगेट था। अब ये वाला एरिया भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी ये जोन बना हुआ है, तो यहाँ से फिर ऊपर का इसलिए। लेकिन हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी यहाँ पे ये इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इधर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये वाला ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से फिर कुछ यहाँ पे वो आ सकती है। ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे, 15 मिनट्स में देखेंगे ना तो ये वाला जोन है। तो आज नेचुरल गैस वही है, जोन टू जोन है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से भी एक मूव आएगा अभी, मैं उसी मूव का वेट में हूँ कि मैं सेल करूँ वहां से। यहाँ से मूव आएगा। ठीक है, तो ये एक मूव आएगा। वॉल्यूम तो आ रहा है, इधर से सप्लाई आ रही है, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया है। यहाँ है ये जोन, ये एफईजी बना हुआ है। अगर एफईजी से सप्लाई लेके डब्ल्यू बनाए तो फिर यहाँ तक का फिर टारगेट डायरेक्ट भी जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ इधर से भी मूव देगा ये, देखते हैं क्या करता है। बाकी ये 15 मिनट्स का है, 1 आवर का अगर होता तो ज्यादा बेटर है। 1 आवर में भी बना है, ओके, 1 आवर में बना है। तीन मिनट्स ये ऑर्डर ब्लॉक था, टच कर दिया इसे। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, वही है, रेंज में ही है ये। इधर इधर से बाइंग आ रही थी, और ऊपर ऊपर ये सेलिंग वाला जोन बना हुआ है। इसको लाइन चार्ट में लगाते हैं, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आया समझ में? जी सर। एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी वापस दिमाग में बिठाने के लिए। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यही एंड करते हैं। आ, या तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर मेरे मेजर टॉपिक्स में अभी क्या क्या बाकी है सर? मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, एक टाइम बताए या एक कैंडल रिंग्स थियरी तो एक बताए। तुम्हारा है सीआरटी, ठीक है,
डेली बायस यही होता है, जो आज हमने पढ़ा है उसमें डेली बायस बनता ही वो तब है जब स्विंग हाई स्विंग लो हम उसका जोन का देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रीमियम डिस्काउंट, फिर पीडी एरे, और ये सब टाइम है, टाइम वाला है। टाइम वाला सेशन टॉपिक भी लंबा है सर? नहीं इतना लंबा नहीं है। और सर उसके बाद? ठीक है। और इसके बाद फिर कुछ ज्यादा बचा नहीं है, मतलब फिर छोटा वही है, दो चार सेटअप्स हैं बस। तो ज्यादा नहीं है इतना। मतलब ऑलमोस्ट तो अभी तुम्हें हो गया है काफी कुछ कंप्लीट, तो ज्यादा फिर है नहीं, सेटअप्स वेटअप्स हैं बस। तो वो मतलब उसको फिर उसके सेटअप्स बनते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं उसमें, टेक्निक्स, केओडी वगैरह है। यूनिवर्सल और रूल्स वगैरह है? हाँ मतलब एक केओडी बनता है, और कैसे उसमें ट्रेड्स वगैरह बनते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ये है सीआरटी वगैरह से तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हारा वो क्लैरिटी रहेगा कि कैसे कैंडल बन रहा है, उसमें कैसे ट्रेड करना है, वो चीजें। तो और तो नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा मतलब, और बहुत लंबा अभी नहीं बचा। अभी तुमने 80% तो कर लिया, 70-80%, 30% ही बचा है बस। सर आप इस वीक में कुछ कैंडल ड्रिंक्स करी कल? सैटरडे संडे कुछ इस वीक तो अपनी भी एक ही क्लास हुई थी सर, या अभी दूसरी क्लास हो रही है? तो अगर आप 2-3 घंटे की क्लास रखते सीआरटी का थोड़ा कवर कर सकते हैं, देख लीजिए सर। हाँ अ, उसको हम कवर करेंगे 2-3 घंटे में। कल ठीक है। सैटरडे संडे में कल का थोड़ा कवर हो जाए तो अच्छा है सर। हाँ सैटरडे संडे टाइम होता है तो उस सैटरडे संडे कर लेंगे। तो मुझे भी अच्छा रहे सर, कि मैं थोड़ा अभी मेरी ट्रेडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अ, हाँ तो ट्रेडिंग तो अब तुम्हारी कम से कम ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, तो वो इम्प्रूव हो रही है। बाकी ये वाले सेटअप पे प्रैक्टिस करो। ठीक है। जो ये प्रीमियम डिस्काउंट वाला बिगर टाइम फ्रेम का मतलब वो होना चाहिए आपका, स्विंग हाई स्विंग लो और प्रीमियम डिस्काउंट, उसके साथ पीडी एरे मार्क करो, कोई भी जोन होगा, और उस पीडी जोन एरे में में मैं कैसे मार्क करूं? मतलब पीडी एरे तो मतलब पीडी तीन एरे में चार तीन 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 चार चार चीजें चीज होती है होती ना, है। एफईजी आ जाता है, या ओबी आता है, और पीडी एरे तुम्हारा बनेगा प्रीमियम एरिया में ही अगर शॉर्ट करना है, और अगर लॉन्ग करना है तो डिस्काउंट एरिया में। ठीक है। तो उसी एरिया में बनेगा, उसमें ज्यादा कुछ ज्यादा बनेगा नहीं। देखो अगर ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, राइट। आईएफवीजी बन गया तो एफवीजी नहीं होगा, तो दोनों में से एक ही हो सकता है। ठीक है। फिर उसका अलग रूल है कि मान लो कि जैसे दो लिक्विडिटी जोन आपस में एक साथ बन गए हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो नीचे वाला लिक्विडिटी एरिया है वहां तक आके ऊपर जाता है, या ऊपर जो मान लो आसपास बने हुए हैं ऊपर, तो जो ऊपर वाला होगा उससे लिक्विडिटी लेके जाएगा। तो वो हमें वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्म करना होता है, बस तुम्हें तो जोन मार्क करना है कि ये दो जोन बने हुए हैं मेरे बिगर टाइम फ्रेम में, और यहाँ से वो गिर सकता है। और वो कंफर्मेशन पे होगा, कंफर्मेशन हमने देखा ही है, वो लिक्विडिटी स्वीप करता है और उसके बाद फिर वहां पे गिरता है वो। ठीक है। ठीक है। तो ये उसको तुम्हें वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी, और हाँ रेंज अगर होती है, रेंज को तुम अवॉइड कर सकते हो, या रेंज में क्या होता है बस नीचे से शॉर्ट का ट्रेड अगर लिक्विडिटी स्वीप करके, और ऊपर से लॉन्ग का ट्रेड लिक्विडिटी, मतलब ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग, तो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया ट्रैप किया तो लॉन्ग,
ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, ट्रैप किया शॉर्ट। तो इस टाइप से ट्रेडिंग करना होता है और जोन्स का अपने वेट करना होता है। और हमेशा अच्छी बाइंग तभी बनती है जब मतलब मार्केट कोई ऊपर का मूव देके ऐसे ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके तब जाता है ऊपर, तो अच्छी बाइंग बनती है। इनको ट्रैप करके, इनका स्टॉप लॉस हंट करके तब जाता है टर्टल सूप बना के। और ऐसे ही शॉर्ट का ट्रेड भी तभी अच्छा बनता है, ऐसा करके कुछ गया ऊपर से लिक्विडिटी लिया और तब तब वो अच्छा जाता है, जैसे ये वाला शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, तो ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। ये भी बेसिकली डबल टॉप ही बना के गिरा था यहाँ पे। और हाँ, मूव में अपना ERL ये सब अपना देख लो। और बिगर टाइम फ्रेम के जोन इंपॉर्टेंट होते हैं। बिगर टाइम फ्रेम सर के मुझे जोन ERL और IRL यूज कैसे करना है वो नहीं पता। लिक्विडिटी होती है वो भी। ये बेसिकली ये हाई जो होती है, ये ERL है, हाँ इसके बाहर गए ERL, तो ये लिक्विडिटी ही है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो वहां से मतलब ये क्या है कि ट्रैप सेटअप बन रहा है। तो ये होता है, ऊपर जोन होना चाहिए कोई, तो ये ट्रैप सेटअप बनता है। तो ये ERL, IRL, FAG, IFAG, OB और ब्रेकर ब्लॉक, वो जो हम वो देखते थे आपका, जो तुमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, क्या था वो? IB नहीं, IB नहीं था, IRB, IR IR, इम्बैलेंस, IR रीबैलेंस। हाँ, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना, इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस। यस, IR तो IR से याद है मुझे सर। हाँ, IR, तो तीन वो कैंडल का बनता है। हाँ, वो नॉर्मली क्या है कि वो लिक्विडिटी लेके जा रहे हैं, तो वो ऊपर अच्छा जाता है। लेकिन क्योंकि वो इनएफिशिएंसी को छोड़ नहीं रहा, तो वहां पे अगर नीचे गिरेगा तो वो गिर भी जाएगा सीधा। तब उसका अपोजिट मूव वो सीधा गिर जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई एफईजी बना हो या इनएफिशिएंसी हो, तभी तो वो वहां से लिक्विडिटी लेगा। और कभी भी तुम किसी भी रेंज में, चाहे मतलब लॉन्ग का ट्रेड करोगे या शॉर्ट का ट्रेड करोगे, तो उस रेंज में प्रीमियम डिस्काउंट जरूर देख सकते हो। जैसे ये वाली रेंज है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें मान लो ट्रेड लेना है, तुम्हें तुम्हारा व्यू बन रहा है, तुम्हें लॉन्ग का ट्रेड लेना है, 5 मिनट की रेंज है। ये तुम मार्क कर लो इसमें 0.5। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसको हटा देते हैं। राइट, ये हमारा डिस्काउंट एरिया नीचे, और ऊपर है प्रीमियम एरिया। प्रीमियम एरिया से अवॉइड करो लेना। नीचे डिस्काउंट जोन में तुम जोन मार्क कर लो। ये हमारा एफईजी बना हुआ है 5 मिनट्स में, ये एफईजी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब जाओ 1 मिनट के चार्ट में। 1 मिनट के चार्ट में देखो, 1 मिनट के चार्ट में क्या होगा, इस जोन पे आया ना, ये एफईजी एरिया था 5 मिनट के। यस सर। इसने क्या किया, यहाँ पे इसका लो तोड़ा, लिक्विडिटी स्वीप किया वापस ऊपर। CISD बनते ही तुम्हारा ट्रेड बन जाएगा। CISD यहाँ बना, इसके इसके ऊपर ही बन गया CISD, इस रेड कैंडल के। ये इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड है। ठीक है, तो हमेशा मतलब लॉन्ग का ट्रेड उस जोन के डिस्काउंटेड एरिया से अच्छा आता है। अगेन 5 मिनट में गए। अब 5 मिनट का यही वाला रेंज था, तो मान लो इसमें शॉर्ट करना है तो ऊपर से ही शॉर्ट अच्छा बनेगा इस रेंज में। अ, तो
इसको शॉर्ट करना है, मान लो तुम्हें इस वाले ये रेंज बना हुआ है तो इसको शॉर्ट करना है तो प्रीमियम एरिया से ही बनेगा इसका शॉर्ट। बाइंग जो बनेगी ये वाले स्विंग में, तो ये पूरे स्विंग में इसमें जो डिस्काउंट एरिया है वहां से बाइंग अच्छी बनेगी। अब ये जैसे ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, तो शॉर्ट करना है ना तो इसके प्रीमियम एरिया से हमें शॉर्ट बनेगा इसका। अच्छा, तो प्रीमियम एरिया में ये वाला जोन बना हुआ है, ये वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है, शॉर्ट के लिए ऑर्डर ब्लॉक भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट ऑलरेडी इधर से लिक्विडिटी लेके गया हुआ है और मतलब ये टर्टल सूप बना के गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ना स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा है, तो ऐसे में ना ये यहाँ पे ना रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये नॉर्मली टूट जाता है ये एरिया। तो ये इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया इसका, फिर हाई ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये वाले रेंज के हमारे इसके इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो हमें ये पता है ये बिगर टाइम फ्रेम में जोन बना हुआ है, तो फिर ये यहाँ से गिरा, तो ये वाले स्विंग हाई और लो को मतलब ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन फिर ये वापस आ गया उसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं जब इसने रिटेस्ट किया है इसको, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि ये ब्रेकर बन गया, ब्रेकर से शॉर्ट कर सकते हैं। या अगर पता है कि ऊपर से ये हमें गिरना ही है, तो ऊपर से ही शॉर्ट करके बैठ जाओ, इनसाइड बार का लो टूटा, शॉर्ट कर। क्योंकि ओवरऑल तो ये तो हम छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड देख रहे हैं, बिगर इससे बिगर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में तो ये वाला जोन बना हुआ है ना ऊपर वाला, तो उसका उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये बस एक छोटा सा हमारा ट्रेड था, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ऊपर वाले जोन का। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर गिर गया ये। ठीक है, चलो इसका प्रैक्टिस करना, और ये देखा करो तुम्हारे ट्रेड में प्रीमियम डिस्काउंट एरिया से आ रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से बनता है, रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। अपसाइड जा रहा हो तो ये अपसाइड का ट्रेड बनता है नॉर्मली यहाँ पे, मतलब जब भी ये ऊपर जाएगा तो नीचे से लिक्विडिटी लेके जाता है, बाहर निकाल निकाल के जाता है। यहाँ पे भी ये इसने इस लो को ब्रेक किया और इस वाले रेंज से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर, इधर इसने ब्रेक किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे, फिर ऊपर। तो मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो ना तो शॉर्ट करना में खतरा रहता है, तो वो देख लेना चाहिए। अगर दोनों तीनों टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर चल रहा है ऐसे, तो वो नीचे टैप करेगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ऊपर चला जाएगा वो। वैसे भी ऊपर वो तभी जाता है जब लोगों को बाहर निकालता है, नीचे बाहर निकालेगा, ऊपर ऊपर से गिरना होगा, ऊपर वालों को बाहर निकाल लेगा, नीचे ऐसे करता है, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा तुम्हें। कल थोड़ा लॉन्ग क्लास रखना सर, जिसको जिसे थोड़ा सा टॉपिक कवर अप हो जाए, थोड़ा जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊं। प्रॉफिटेबल के लिए तो पहले तुम्हें पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो तुम तभी होगे। नहीं, पॉइंट्स पे तो मैं डे बाय डे प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ सर, डेली 1 घंटा लग के प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो। हाँ, मतलब अभी तो तुम्हें क्वांटिटी बढ़ाने में ही मुझे लग रहा है 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एकदम से तुम बढ़ाओगे ना तो भी इशू है। जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंट हो उसमें तो तुम ले सकते हो क्वांटिटी, कि हाँ मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, ये मेरा 100% ट्रेड है, जैसे ये वाला था ऊपर वाला। अब इसमें भी ये इशू आ जाता है कि अब इसको अब हम होल्ड करें, कैरी करें। कैरी तो हम कर सकते हैं, मतलब ये 100% ट्रेड है, फिर भी एक सेफ्टी के लिए, या फिर तो या तो एक ही लॉट कैरी कर लो बस, तो ये है। तो उसमें भी अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे।
तो लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे केसेस में ही अच्छा रहता है, या फिर यही है, कैरी करने की भी नीड नहीं है, ये वैसे भी डायरेक्ट भी गिरा है, तो डायरेक्ट अच्छा ट्रेड पकड़ लो। चलो फिर, जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, कल कोई भी टाइम चलेगा सर, 8 बजे, 8 बजे और घर जाना है सर। संडे को है ना तुम्हारा ऑफिस खुला हुआ? सर मैंने संडे को स्पेशली